हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे फर्टिलाइज़र और मैन्योर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जब हम फर्टिलाइज़र कहते हैं तो आम तौर से इसके बारे में जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, ये जनरली साल्ट होते हैं या फिर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको कि हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र यही होते हैं, या फर्टिलाइज़र इन्हें हम आमतौर से कहते हैं। और अगर मैन्योर की बात करें तो जो नेचुरल सब्सटेंस को जो डिकम्पोज किया जाता है, पहले जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो और चाहे प्लांट का वेस्ट हो, फिर उससे जो बनता है वो ये मैन्योर होता है। तो यहाँ पर हम नेचुरल सब्सटेंसेस राइट किए दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर हम नेचुरल सब्सटेंस राइट किए दे रहे हैं। तो ये नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन किया जाता है। घरों में जो वेस्ट होता है, जो प्लांट का वेस्ट है या एनिमल का वेस्ट है, तो उसको जो बैक्टीरियाज वगैरह जो भी माइक्रोब्स हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो फिर कैपेबल हो जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो उसी को मैन्योर कहा जाता है। और ये तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, साल्ट होते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र के तौर पे। अब इसके बारे में अगर बात की जाए फर्टिलाइज़र्स के बारे में, तो ये कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि प्लांट में जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कोई प्लांट है उसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसमें वो वाला फर्टिलाइज़र हमने ला के डाल दिया और वो प्लांट ठीक से ग्रो करने लगा। तो ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फर्टिलाइज़र होते हैं। लेकिन अगर हम मैन्योर की बात करें तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो यहाँ पर हम नॉट स्पेसिफिक लिखे दे रहे हैं, नॉट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ये नॉट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि जो फर्टिलाइज़र है ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होता है। अब इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो ये जो होता है फर्टिलाइज़र, ये ईज़िली वाटर में सॉल्युबल होता है, ईज़िली सॉल्युबल इन वाटर। ये किसकी बात हो रही है? ये फर्टिलाइज़र की बात हो रही है। फर्टिलाइज़र वाटर में ईज़िली सॉल्युबल होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैन्योर की। अगर हम बात करें इसके बाद, तो मैन्योर इसका अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पर नॉट ईज़िली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में ईज़िली सॉल्युबल नहीं होता है, इसका अपोजिट होता है। ये ईज़िली सॉल्युबल है, ये नॉट ईज़िली सॉल्युबल है। अब इसके बाद हम अगर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो ये जो होता है फर्टिलाइज़र, ये किसी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि अगर ये मैन्योर की बात करें तो ये सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ये जो मैन्योर है, मैन्योर सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं इसको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। आप जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, फिर उसके बाद वो मार्केट में अवेलेबल होता है बड़े बड़े पैकेट में। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें मैन्योर की, तो ये फैक्ट्रीज़ में नहीं बल्कि खेतों में बनाया जाता है, घरों में बनाया जाता है। घरों के किनारे, घर के अंदर नहीं, लेकिन घरों के बाहर कहीं भी कोई गड्ढा खोद करके फिर उसमें वेस्ट मटेरियल्स ये सब डाले जाते हैं। और उसमें ये जो एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह डाले जाते हैं, प्लांट के जो पार्ट होते हैं, लीफ वगैरह हैं, या जो घरों में सब्जियां वगैरह काट के निकाली जाती हैं, या प्लांट का या एनिमल का कुछ डेड डिके पार्ट, वो सारा कुछ, तो ये फिर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो करके फिर ये मैन्योर बन जाता है। तो ये फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है और ये जो है ये फील्ड में बनाया जाता है। और इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है क्योंकि ये कम्पैक्ट फॉर्म में होता है। इसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। और ये क्या होता है, ये कोई कम्पैक्ट फॉर्म में कंसंट्रेट नहीं होता।
तो इसमें क्या होता है, ये जिस तरह से आप गार्बेज देखते हैं तो उस तरह से होता है। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ये आसान नहीं होता, क्योंकि ये कोई पैक नहीं होता किसी पैकेट में। और इसमें ये जो होता है, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र में कोई प्लांट है, अब उस प्लांट को जिस तरह के फर्टिलाइज़र की नीड है, जो उसमें कमी है, वो फर्टिलाइज़र हम ला करके उसमें डाल देते हैं, जैसे ये आया स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, और ये उस प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। और जब प्लांट ठीक से ग्रो करता है तो फिर ये प्लांट में फिर प्रोडक्शन भी ठीक से होता है। लेकिन ये क्या करता है, ये जो सॉइल होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, ये सॉइल को फर्टाइल बना देता है। और जब सॉइल को फर्टाइल बना देता है तो फिर उस सॉइल में जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो वो प्लांट ठीक से ग्रो करता है। और इसमें सॉइल की फर्टिलिटी से इसको लेना देना नहीं, इसमें तो ये है कि स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको हमने उस प्लांट में जिस न्यूट्रिएंट की नीड है उसको हमने सॉइल में डाला, और वाटर चूँकि सॉल्युबल होता है तो इसके बाद इसमें सिंचाई की, और जो उस सॉइल में वो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं, और जब सॉइल फर्टाइल हो जाता है तो फिर इसमें जो भी प्लांट ग्रो करता है वो अच्छे से ग्रो करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है, फर्टिलाइज़र में और मैन्योर में। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है किसी तरह का, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।